अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ एक छोटी सी डिटेल के एग्ज़ाम के बारे में। ये थोड़ी सी मीटिंग हुई है और उसमें फाइनलाइज हो गया है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स आगे कंडक्ट होंगे और क्या चीज़ें होंगी। डेट शीट तो आपको मिल गई होगी, होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी। उसमें एक पेपर है, पेपर बनाना है मैंने अभी, इंशाल्लाह बना के मैं सबमिट कर दूंगा। तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, वो आपने अटेम्प्ट करना है। 48 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपने अटेम्प्ट करके सॉल्व करके वापस सबमिट करवाने होंगे वही क्वेश्चंस, उनके आंसर्स लिख के। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ हमने पढ़ा उसी में से होंगे क्वेश्चंस। और ये आपके इक्विवेलेंट टू ये एग्ज़ाम जो है आपका मिड टर्म के इक्विवेलेंट होगा। बाकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आपके आई थिंक सो कि वो अगस्त में होने हैं। तो जो फ़ाइनल एग्ज़ाम जब होगा उसके बारे में जो भी चीज़ होगी हम उस टाइम डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे नहीं हैं। और इस मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इसमें चीज़ें जो क्वेश्चंस आएंगे, जितना आज तक पढ़ा है इसमें से तो नहीं आएंगे। इस टाइम तक का नहीं होगा। इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक क्लियर कर दूंगा कि किस टॉपिक तक आपने तैयार करना है। उसमें से आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। जितने मिड टर्म जो हमारा हुआ था, असाइनमेंट्स आपको दी थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा शायद मे बी मैं इंक्लूड करूं। बाकी जितना उस टाइम तक हमने पढ़ा था मेजर पोर्शन उसमें से ही होगा इंशाल्लाह। उसी में से ही आपको तैयारी करके देना होगा एग्ज़ाम, क्वेश्चन उसी में से आपको मिलेंगे। बाकी जो है जनाबे वाला, आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ अब हम आते हैं। हमने जितनी भी लेयर्स थी ओएसआई मॉडल की और उसकी जितनी भी इंट्रोडक्टरी लेवल की डिस्कशन थी वो सब हमने कर ली है। डिस्कशन करके उसको जो जितने भी पॉइंट्स थे मैक्सिमम हो सकते थे वो हमने देख लिए हैं। वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे आज के बाद जो थोड़े सी लेक्चर्स हमारे रह गए हैं उसमें मेजर हम चीज़ें देखेंगे। कुछ वो इस ओएसआई लेयर से आगे की जो चीज़ें आईटी से मतलब उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें क्या चीज़ें होती हैं। वेब के बारे में देखेंगे हम कि वेब कैसे काम कर रही होती है, कैसे उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। और कुछ आज हम डिस्कस करेंगे आईटी के बारे में कि डिफरेंट फील्ड्स में किस तरीके से आईटी का रोल इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमें फैसिलिटेट करती है आईटी। जो कुछ भी हमने तमाम लेयर्स में पढ़ा, जिस भी किस्म के ऑपरेशंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो कोर बिजनेसेस, कोर ऑपरेशंस हमारे डेली लाइफ में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, उसमें हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होती हैं ये चीज़ें, कुछ ये चीज़ें आज हम देखेंगे। और इसके अलावा कोर्स में हमारे जो रह गया है वेब को इसके बाद देखेंगे। और उसके अलावा मैं देखूंगा कि एक टॉपिक और है, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो उसको इंक्लूड करेंगे, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। वरना फिर इसको वेब पे ही हमारे इस कोर्स को इंशाल्लाह हम कंक्लूड कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आईटी कैसे डिफरेंट फील्ड्स में काम करती है और कैसे हमें हेल्प आउट करती है। अगर आईटी को मैं देखना शुरू करूं, अगर इस पे हम बात करने लगें, तो आजकल के जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, जितने भी कोर ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर हमें आईटी नज़र आएगी। चाहे आप एक बड़े से बड़े ऑफिस को देख लें, चाहे आप एक छोटे से छोटे ऑफिस को देख लें, हर ऑफिस से लेके हर बिज़नेस में, हर शॉप्स तक, डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक भी आपको आप देखेंगे वहाँ पर आपको आईटी का रोल नज़र आएगा। आईटी वहाँ पे इन्वॉल्व है। और उसके अलावा अगर आप कुछ और भी जो इसको लेकर आते हैं आईटी बेस अपने बिज़नेस को करते हैं, अगर शॉप्स में भी आप देखें तो वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल इस तरीके से है कि रिसेंटली यहाँ पे मैंने शॉपिंग की, लाहौर में एक शॉप है पंजाब हाउस के नाम से, आप लोग जानते होंगे मे बी। वहाँ से कुछ मैंने शर्ट्स ली तो उसने मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर लिया और मेरा ख्याल था कि शायद वो
अपने पास वैसे ही नोट डाउन कर रहा होगा, लेकिन देखा तो वो सिस्टम में एंटर कर रहा था, उसके पास सिस्टम मौजूद था। उस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर चल रहा था, वो सॉफ्टवेयर तमाम जो उनके कस्टमर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली उनकी डील्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में इंटीमेट करता था। वो अपने कस्टमरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। किससे? अब ये आईटी का ही एक कलीदी किरदार है कि उनके बिज़नेस को कैसे इन्हेंस करती है। एक एग्जांपल थी। इसी तरीके से आप और बिज़नेसेस को भी देख लें। अगर हम और बिज़नेसेस की तरफ जाते हैं, अगर हम आईटी की हेल्प लेते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी, कस्टमरशिप और हमारा जो बिज़नेस है वो इन्हेंस हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। इसीलिए आईटी को हर फील्ड के अंदर लेकर आने की कोशिश की जाती है और उसके ऊपर एफर्ट्स पुट की जाती हैं कि वो आ जाए। अच्छा, अब इस पे जो एरियाज़ हैं वो एरियाज़ तो आई थिंक हमने मिड से पहले कुछ एरियाज़ हमने डिस्कस किए थे। अब उन एरियाज़ को तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, एरियाज़ क्योंकि हमने मिड से पहले डिस्कस कर लिए। मैं अब उन एरियाज़ को कॉम्प्लिश कैसे किया जाता है उसकी ग्राउंड नॉलेज के ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर टूवर्ड्स वेब की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें जनाबे वाला, जब भी हम कोई काम करते हैं अपने बिज़नेस को, किसी भी अपने कोर बिज़नेस को आईटी की तरफ लेकर आते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं। वो क्या डेवलपमेंट्स हैं? हमारी 3 किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं। एक हमारी होती है एप्लीकेशन, द थर्ड वन इज़ सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज़ सॉफ्टवेयर एंड द थर्ड वन इज़ वेब। इन 3 चीज़ों में हमारी डिवीज़न होती है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल्स पर भी देखी होंगी, प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशंस मौजूद हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की जाती है। वो एप्लीकेशंस आपके बिज़नेस के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं और बाज़ औक़ात वो एप्लीकेशन बाख़ुद बज़ाते ख़ुद ही एक बिज़नेस बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने डेली यूज़ में देखी होंगी, फूड पांडा की, ऊबर की, करीम की, सारी इस तरह की एप्लीकेशंस आपने देखी होंगी, बज़ाते ख़ुद भी एक बिज़नेस बन जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जो कि अपनी एक एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करवाते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशंस आप देख लें, बैंक्स में हमारे अकाउंट्स होते हैं। अब वो अपने कस्टमर्स को आसानी देने के लिए और कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए, क्यों फैसिलिटेट करते हैं? ताकि कस्टमर की बाइंडिंग उनके साथ रहे, मार्केट कंपटीशन को भी वो मीट कर रहे होते हैं और कस्टमर की बाइंडिंग को इंश्योर कर रहे होते हैं। उसके लिए बैंकिंग अपने बिज़नेस को इन्हेंस कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। मुख्तलिफ अपेरल्स बिज़नेस को देख लें आप, अपेरल्स बिज़नेस में भी एप्लीकेशन मुख्तलिफ वो बनाते हैं और लॉन्च करते हैं। मिसाल के तौर पे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं। इसी तरीके से और भी हर किस्म का जो बिज़नेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है। अगर मैं इसको लिखूं 2 टाइप्स में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्लीकेशन को कि एप्लीकेशन itself business to support any business। कि एप्लीकेशन बजाते ख़ुद भी एक बिज़नेस बन सकती है और बाज़ औक़ात बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशन भी एक होती है। अभी इसके ऊपर हम आएंगे, ये बनती कैसे हैं, क्या इसके बारे में डिटेल्स होती हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले हम इनको इंडिविजुअली देख लें कि क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है सॉफ्टवेयर है, सेकंड डेवलपमेंट आती है जो आईटी में हम अमूमन करते हैं, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट आती है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी यूटिलिटी होती है जिसको हम डेवलप करते हैं, ये भी आईटी की एक डोमेन है। उसको हम डेवलप करते हैं मुख्तलिफ अपनी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर आपके पास होना ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट चलती है। उस प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी मस्ट होती है और वो सॉफ्टवेयर बाज़ औक़ात अपडेट होता है उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और ऑपरेशंस को इन्हेंस करने के लिए
टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। मिसाल के तौर पे इसकी सबसे बड़ी मिसाल विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और भी बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ, और बिजनेसेस में भी ये चीज़ जो है आपकी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जस्ट ये आपके जहन में अगर अभी आ रहा हो कि ये जस्ट आईटी प्रोडक्ट्स के साथ सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है, तो ऐसा गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हम आईटी प्रोडक्ट्स के लिए ही सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इंश्योर करें। नो, हम बाकी बिजनेसेस को भी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंश्योर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक अपेरल्स का बिज़नेस है जिसमें मैं मेन अपेरल्स को, उनकी क्लॉथिंग को डील करता हूँ। मेरा एक ब्रांड है कोई, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो सके, आप सोच सकें इसमें ज़्यादा और काम कर सकें। मेरा एक इसी तरीके का बिज़नेस है, मैं उसमें जो है क्लॉथिंग को डील करता हूँ। अब उसमें एक तो एप्लीकेशन की बात हो सकती है। अब एप्लीकेशन क्या करेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से समझिएगा। एप्लीकेशन क्या करेगी, एक तो मैं उसकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बना लेता हूँ। एप्लीकेशन क्या करेगी, मेरी जितनी भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, जो वैरायटी है, वो एप्लीकेशन के ऊपर शो होगी। मेरे पास स्टॉक में जितने भी क्लॉथिंग्स पड़ी हुई हैं, उनके साइज़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो एप्लीकेशन के ऊपर शो होगी। लेकिन अब मैं इस एप्लीकेशन के साथ अगर सॉफ्टवेयर भी बना लेता हूँ, उसको भी लॉन्च कर लेता हूँ अपने ब्रांड के लिए, सॉफ्टवेयर मेरा कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज क्या हो सकता है सॉफ्टवेयर हमारा, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा लॉन्च करता हूँ कि सॉफ्टवेयर कस्टमर से खुद इनपुट्स ले। पहली तो बात यह है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वो कोई इनपुट लेता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करता है। एप्लीकेशन एक स्टैंड अलोन होती है जो कि चीज़ को शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती, जो चीज़ है ऐसे ही उठा के वैसे ही आगे शो करती है। जबकि सॉफ्टवेयर इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करके आउटपुट शो करता है। अब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जो कि कस्टमर से इनपुट लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी क्लॉथिंग के स्टोर में ग्रूम ड्रेसिंग को भी डील करता हूँ। ग्रूम ड्रेसिंग के लिए क्या होता है कि मेरा जो भी कस्टमर होगा वो ख़ुद अपनी रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर में इनपुट करे, जो जो उसको अपने ग्रूम ड्रेस में रिक्वायर्ड है। इनपुट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ख़ुद कैलकुलेशन करते हुए उसको एस्टीमेट दे दे कॉस्ट का। उस कॉस्ट का एस्टीमेट देने के बाद उसको शो भी करवा दे कि प्रोडक्ट कैसी बनेगी। तो इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब ये काम एप्लीकेशन में नहीं हो सकता। अगर आप एप्लीकेशन से ये काम करवाएंगे तो वो एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर ही कहलाएगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं रख सकता हूँ। एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट स्टोर की वैरायटी को शो करेगी। सॉफ्टवेयर इनपुट्स लेने के बाद, कस्टमर के इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करके मज़ीद आउटपुट शो करता है कस्टमर को। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड अ एप्लीकेशन। ओके, ये अपने जहन में रखना है आपने। अमूमन हमारे बिजनेसेस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करते, एप्लीकेशंस के ऊपर ही रिलाई करते हैं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर्स को भी इनकॉर्पोरेट करें तो उनका काम बढ़ सकता है। ये बढ़ेगा तभी, वो तब इनकॉर्पोरेट करेंगे जब कस्टमर की नीड होगी। रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई भी चीज़ डिप्लॉय की जाती है, मार्केट में ऐसे नहीं डिप्लॉय की जाती। हर चीज़ की कॉस्ट होती है इसको डेवलप करने के लिए। अगर हमारा कस्टमर इस चीज़ को रिक्वायर करेगा तो हमारे ब्रांड सॉफ्टवेयर को भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देंगे। ये एक अलग बहस है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। हम बेसिकली इन चीज़ों को समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक हो गया जी। सॉफ्टवेयर से इस तरीके से हम फ़ायदा ले सकते हैं कि वो इनपुट्स को ले और रियल टाइम में। अब अमूमन क्या होता है हमारे स्टोर्स में, हमारे क्लॉथिंग के स्टोर्स में क्या होता है, एक सेल्समैन या एक कोई भी मैनेजर या वटेवर जो भी होगा, सेल्स मैनेजर जो होगा, वो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स पूछता है। ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। ह्यूमन एफर्ट के थ्रू कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को रजिस्टर करके चीज़ को डेवलप करता है। जबकि सॉफ्टवेयर एक बेसिकली ऑटोमेशन का नाम है। अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे ऑटोमेशन, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि वो ह्यूमन एफर्ट को डिक्रीज़ करता है, ह्यूमन एफर्ट को लेसन करता है, कम से कम करता है कि कम से कम ह्यूमन एफर्ट हमें रिक्वायर्ड हो और जस्ट हम मशीन से काम लें। मशीन हमेशा आपकी सॉफ्टवेयर से चलती है। तो वो सॉफ्टवेयर अपनी मशीन के ऊपर कोई भी उस ब्रांड का, अगर मेरा क्लॉथिंग का ब्रांड है, उसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करके
वहाँ से ऑर्डर्स जनरेट कर सकता है। ये एक मिसाल थी। अब इसकी और भी मिसालें बहुत सारी हो सकती हैं। मुख्तलिफ बिजनेसेस में हम सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपने बिज़नेस को इन्हेंस कर सकते हैं। ये बताने का मकसद आपको ये फ़र्क समझाना ज़रूरी था। दो किस्म के फ़र्क समझाने थे कि एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है, और दूसरा फ़र्क समझाना मकसूद ये था ये सारी बहस का कि सॉफ्टवेयर जस्ट आईटी प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं होते। हमारे रियल लाइफ बिजनेसेस में भी सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, चल सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिकली जस्ट एक ऑटोमेशन का नाम है अपनी आसानी के लिए कि हम ऑटोमेट करें प्रोसीजर्स को। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम तमाम अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करते हैं। अब मैं इसको अगर इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूड करूँ, एप्लीकेशन हमारा शोकेस है। जिस तरह हम विंडो शॉपिंग करते हैं, शोकेस, विंडो शॉपिंग घर बैठे एप्लीकेशन हमें करवा रही होती है हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में। और जबकि सॉफ्टवेयर उस शॉप के अंदर जो उनका सेल्समैन या सेल्स मैनेजर खड़ा हुआ काम कर रहा है, उसको ऑटोमेट करना वो सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेट कर देती है। इस तरीके से हम हर बिज़नेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें होगी। द थर्ड थिंग इज़ वेब, कि वेब क्या होती है। वेब बेसिकली हमारी एक वेबसाइट है। इसमें दो किस्म की वेबसाइट्स पाई जाती हैं, द वन इज़ स्टैटिक एंड द अदर इज़ डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनामिक दो किस्म की वेब्स होती हैं, यूज़ होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। दोनों मैं आपको समझा देता हूँ, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। स्टैटिक वेबसाइट हमारी बेसिकली जस्ट लाइक ए एप्लीकेशन। एक स्टैटिक पेज होगा जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसी है जो उसमें इनपुट कर दी गई है उसी को वो शो करेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। जो डेवलपर ने उसमें फिक्स कर दी चीज़ें उन्हीं को ही शो करेगा। इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी देखते हैं, लेट्स सपोज क्या नाम है, न्यूज़पेपर की वेबसाइट है। कोई न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, जो डेवलपर ने न्यूज़पेपर उसमें पब्लिश कर दिया वो सेम एज इट इज़ वही नज़र आएगा। कोई ब्लॉग वेबसाइट है, किसी ने ब्लॉग उस पर लगाया, जो ब्लॉग उसने लगाया उसके ऊपर आर्टिकल लगाया, जो आर्टिकल डेवलपर ने लगाया वो एज इट इज़ वैसे ही शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फूड आइटम की, कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं। अब रेस्टोरेंट के जो मेन्यू और जितना भी उन्होंने डिटेल्स उस पर मेंशन की हुई हैं, डेवलपर ने मेंशन की, वो वैसे ही शो होंगी। दैट विल बी द स्टैटिक वेबसाइट। उसके बाद दूसरी चीज़ है डायनामिक वेबसाइट। ये डिफरेंट होती है। इस डायनामिक वेबसाइट में बेसिकली आपकी विद टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करती रहती है। इसमें बहुत सारे यूज़र्स अपना पार्ट प्ले करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, मैं आपको कॉमन वेबसाइट से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। OLX एक वेबसाइट है, उसको आप देखते हैं कि OLX वालों ने जब OLX को बनाया, उन्होंने तो उसको स्टैटिक बनाया, डायनामिक बनाया था, लेकिन जैसा डेवलपर ने बनाया बज़ाहिर तो स्टैटिक नज़र आ रही थी जो बना दिया। बाकी उसमें चेंजेस कस्टमर्स कर रहे हैं जिन्होंने एड्स लगाने हैं। जितने कस्टमर्स जो भी चेंजिंग्स उसमें करना चाहेंगे वो वेब उनको प्लेटफॉर्म देती है, उनको इंश्योर करती है। और उसके बाद उसमें कमेंट्स करते हैं, उसमें मुख्तलिफ और चीज़ें टॉकिंग उनकी होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, तमाम चीज़ें हर कस्टमर को वो इतनी जो है एक्सेस देते हैं कि वो उसमें चेंज कर सकें टाइम टू टाइम। डायनामिकली जो चेंजिंग्स होती हैं जिस वेबसाइट में, उसको हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। ओके, इसके अलावा और कोई मिसाल इसकी हो सकती है, मुख्तलिफ और भी आपने बड़ी वेबसाइट्स देखी होंगी। OLX का मैंने इसलिए जिक्र किया कि इसको सब ने यूज़ किया होगा, इससे वाकिफ़ होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं डायनामिकली अपने टाइम टू टाइम। वो अपनी चीज़ों को चेंज अपडेट करती रहती है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र और कस्टमर जो भी हो, उसको हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, बेसिक इनका फ़र्क स्टैटिक और डायनामिक का। अच्छा जी, अब इन तीन चीज़ों के गिर्द ही मेन दुनिया IT की घूम रही है, ज़्यादातर मेन इन्हीं पे काम हो रहा है।
वेब के थ्रू हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा वेब को अब हम नेक्स्ट क्लासेस में टच करेंगे कि वेब में किस तरीके से डेवलपमेंट्स कुछ होती हैं। HTML को देखेंगे, HTML क्या है, और कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो अगर कुछ टाइम मिला तो फिर ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को मज़ीद देखेंगे, अदरवाइज़ हम वेब के ऊपर अपना कोर्स कंक्लूड कर देंगे। ओके जी, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वेब को स्टार्ट करेंगे और इससे आगे चीज़ें लेकर चलेंगे। आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें और अपनी कन्फ्यूजन और क्यूरी को क्लियर कर लें ताकि हम मज़ीद आगे चलते रहें। ठीक है जी, टिल नेक्स्ट क्लास अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।